बिल्लो चुल्लो औरत तब तक इतना डार्क लिपस्टिक लगाती थी, इतना लोगों ने बोला है व्लॉग्स में, रिएक्शंस में, एवरीवेयर। तो अभी गांव आएगी तो लिपस्टिक लगा के नहीं आएगी, शी न्यू हम नहीं लगा के जा सकते। तो गांव में आके इसने अपने मुंह के साथ कुछ कर लिया। जैसे इसकी बेटी ना अपना मुंह और गाल दाढ़ी मोछ खिंचवाती रहती है, तो बिल्लो ने भी इस बार खिंचवाया है। इस बार पक्का बिल्लो शादी करके मानेगी। भाई बुढ़ापा में होठ गाल मुंह नाक दाढ़ी मोछ कौन छिलवाता खिंचवाता है? हाँ, बिल्लो रानी करवाती है। एंड शी डिड इट। तुम लोग को लग रहा है ना बिल्लो रानी छिलवाई और खिंचवाई है? अगर लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो इस बार पता नहीं किस मर्द के भंडारा उतारेगी बिल्लो रानी शादी करके। जितने से करिए उनको सबको बर्बाद करिए, कब्र तक पहुंचाइए। जाते वक्त जब गोचू बाप को बाय बाय गुड बाय कर रहा था, तो दादा अमीन ने गोचू को हाथ तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कोई कांड किया है क्या गोचू ने? बूढ़े बाप को शहर में रहना है। बूढ़ा बाप हमेशा काशिफ से न्यूज भिजवाता था पहले, कि उसके कहो कि मुझे आके ले जाए। एक दो बार उसने ऐसे किया है, तो काशिफ को इतना लोग नहीं देखते थे। जहाँ पे दादा अमीन को बैठा के घुमाना चाहिए, वहीं पे गोचू पिल्लो को बैठा के घुमाता है। और बाप के जमीन जायदाद सब अपने बीवी के नाम पे करवा के बाप को घर के बाहर बैठा के ताला मार के चले जाते हैं। ये लोग गए, पूरा घर को ताला मार देते। दादा अमीन दरख्तों के नीचे होता है या काशिफ के घर में? तो काशिफ तो उसके भाई का बेटा है ना। या तो फिर एक अलग कमरा है, वो जो चाची के घर के बगले में है, वहां पे रहता है दादा। तो ये कुछ जगह जहाँ दादा पड़ा रहता लवारिसों की तरह। इस घर में ऐशो ऐशो आराम वाला खटिया है, अच्छे अच्छे चारपाई है, फैंस है, या कौन एवरीथिंग है, या कूला है। लेकिन दादा को इजाजत नहीं है इन घरों के चाबी रखने की या उन घरों में एंट्री मारने की। जब से दादा के जमीन घर द्वार सब सट्टू के नाम पे हुआ है, तब से ये सब चलते आ रहा है। उससे पहले दादा वाज इनसाइड द हाउस। ये घर से बाहर दादा के करके ताला मार के चाबी लेके चली जाती है। फिर दादा वहां पे पड़ा रहता है, इधर उधर करके जाहिद अमीन आके ले जाता है दादा को। और जाहिद अमीन कोई गांव में नहीं रहता है, ही इज लिविंग इन अ सिटी। जाहिद अमीन शहर में रहता है। और मैं आप लोग को बता दूं, भवलपुर भी एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, बड़ी सिटी है भवलपुर, गांव नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, चली गई ना गांव ठंडा करके, होट मसाला गांव से निकल के चली गई। 2 दिन के आई थी, हफ्ता लगा के चली गई। गांव में तो इसने 2 ही दिन लगाया, बाकी टाइम शी वाज इन नाना गुल्लूज होम। चाची को दिखाती है हमेशा हमेशा के, आती है चाची को दिखाती है, हमेशा आती है चाची को दिखाती है ना। चाचा ने दूसरा शादी किया हुआ है। चाची की स्टोरी नहीं शेयर करती है, स्टोरी शेयर करने में बहुत आगे है ना। अपनी माँ की कहानी इसने खुद बताया था, कि मेरी माँ ने 3 3 शादी आखिर करी क्यों थी। तो ये कहानी इस औरत ने अपनी जुबानी बताई थी। काशिफ इतना बकबक करता है, वो अपनी माँ की कहानी नहीं बता सकता, ना सट्टू बता सकती। भाई आखिर बताएगा कौन? क्योंकि काशिफ के बाप ने इन रियल दूसरी शादी की है ना। चाची के साथ बना के भी तो रखना है ना। तो चाची की स्टोरी कैसे बता सकते हैं, जबकि स्टोरी में फॉल्ट वाज चाची। हम्म, फॉल्टी चाची थी, इसलिए तो नहीं बताया जाता है। चाची के आखी थोड़ा ज्यादा घूमता रह गया था ना अमीनुआ को देख के। तो भाई कुछ ऐसे चक्कर था, चाचू ने सीधा दूसरी शादी कर ली, बात खत्म। सबको नवी चाची पसंद है। अब ये बुढ़िया वाली भी तो पसंद रहना चाहिए ना, इसको कहाँ फेंके? इसको भी तो घर में सजा के रखना है। तो ये वाला कहानी सट्टू भी नहीं बता सकती, और ना काशिफ बता सकता है। कभी पूछो ना तुम लोग अच्छे से, सट्टू के जो सपोर्टरियंस है, दे हैव टू आस्क ना, कि सट्टू तुम अपनी चाची की कहानी क्यों नहीं बताती, सबकी बताती फिर रही हो। फाइनली सट्टू मैली औरत गांव से निकल के चली गई। अब वीडियो डाली, फाइनल ओ इमोशनल गुड बाय। नहीं 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 नहीं, बच्चे रो रहे थे। एक ही बच्चा तो रो रहा था, बच्चे कहाँ से रो रहे थे? रोने वाला सिर्फ इकलौता लड़का, एंड ही वाज हमजा। और वो क्यों रो रहा था वो तो बताऊंगी। लेकिन ये बच्चे कौन से रो रहे थे? एक लड़का रो रहा था तो इसने लिख दिया बच्चे रो रहे थे। हमेशा जताती है कि पूरे गांव के बच्चे मेरे बच्चे हैं, और जब मैं आके जाती हूँ तो वो बहुत रोते हैं। बच्चे नहीं, ओनली हमजा वाज क्राइंग। और हमजा इसलिए रो रहा था, ये हमजा से लेके चली जाती है 80 90 अंडे, जंगली देसी मुर्गी के अंडे लेके चली जाती है।
80-90 अंडे, कितने अंडे होते हैं, एक एक 100 भी लेके जाती है, 120 140 भी लेके गई है। और बदले में हमजे को एक आध हजार पकड़ा के चली जाती है। तो वो रोए नहीं तो क्या गाना गाए, इसीलिए वो रो रहा है कि इतना अंडा मेरे जो खा के बैठी हो भाई, उसका तो चुटका करके जाओ। इतने अंडे वो भेजता है, इतने अंडे ये गांव आती है तो ले जाती है। वो तो भिजवा भी दिया था कोसर के हाथे। इसकी माँ भी तो थी ना, अपने माँ के हाथे भिजवाया था, अपने भी गया था ना। तो बदले में माँ को 2-4 सूट पीले पीले उठा के सट्टू ने दे दिया। तो क्या अंडे के पैसे पूरे हो गए? ये सट्टू करवाती ज्यादा है और देती कम है, तो इसलिए वो लड़का रो रहा था। तो ये है रोने के पीछे का बड़ा वाला राज, इसके लिए रो रहा था। तुम लोग को क्या लगता है ये इतनी भली इंसान है जो इसके लिए बच्चा रोए? वो भी असलम का बेटा इसके लिए रोए। ओ माय गॉड, फारूक के बच्चे इसके लिए नहीं रोते, असलम का बेटा इसके लिए रोता है। तो ये है राज असलम का बेटा के इसके पीछे रोने का। पहले गांव गई थी मामी, इरशाद को अपना कंटेंट बनाया हुआ था। दैट टाइम को सर, दैट स्पेशल लेडी को सर ना, वो इसके आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रही थी पागलों की तरह, ये उसे मुंह नहीं लगा रही थी। तो इस बार इसके कंटेंट कोई नहीं था, देयर वाज नो मामी इरशाद। ये गांव के मर्दों को ही यहाँ लेके आंगन में कर रही थी। तो फिर उसके बाद में कोसर आ गई इससे मिलने, तो इसने अपने वीडियो में उतार दिया, ये देख कोसर आ गई मुझसे मिलने। तो इसके कोसर से क्या दुश्मनी है, ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत बड़ा इसके पीछे जो है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। यूट्यूब जेनी पे इसके फैमिली से अगर कोई दुश्मन है, एंड दैट वन इज ओनली एंड ओनली वकार फातिमा, अमीर अलिशबा। जिन दोनों के शादी में ये बेगानी के शादी में सट्टू टकली दीवानी बनी थी, उन दोनों शादी इसको महंगा पड़ा। वो दोनों के शादी करवा के इसने अपना नुकसान करवा लिया। देखने वाले उन लोगों को फॉलो कर गए, उन लोगों के व्यूअर्स बन गए, उन लोगों को आज भी देख रहे और इसको छोड़ गए। तो वो दोनों जोड़ी जब गांव आते हैं, दे डू फॉर कोसर ना, वो शहर से कोसर के लिए सूट लाते हैं, एवरीथिंग ऑलमोस्ट ना उसके लाते हैं, क्योंकि उनके बहन भी लगती है कहीं ना कहीं, वो उनके फैमिली है, तो उनके लिए वो लेके आते हैं। तो ये तो कुछ लाती ही नहीं है, लाती लाई होगी कभी शायद ना, अल्लाह जाने। वही गांव से अंड संड खरीद के पकड़ा देती है। गांव के गरीब लोग शहरी बाबू लोगों से गांव वाला गिफ्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करते, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सिटी ना, शहर से आए हो वहीं से लाओ। ये गांव वाला तो हम लोग खुद भी ले सकते, इतना भी गरीब नहीं है। तो शहर से आए हो लेके आओ। अमीर अलिशबा वकार फातिमा शहर से लेके आते हैं और इसको देते हैं और अपने व्लॉग में भी दिखाते हैं। तो ये तो जलंतु औरत है ना, जलन भरी पड़ी है ये दोनों बहनों के। ये सट्टू और सलमा इतनी जलंतु औरत है। कराची में जिस गली में ये दोनों बहनें रह रहे थे, वहां की औरतें पहले कमेंट सेक्शन में आके बताते थे कि ये दोनों में जलन का कीड़ा कभी मर ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा हसादी, बहुत ज्यादा जलंतु औरतें हैं ये दोनों। जब स्टार्ट में ये साजन साजन कर रही थी ना, उसके बाद में जब गई थी सऊदी अरब, तब लोग पूरी यूट्यूब सलमा के खिलाफ था। ये जो आजकल सलमा के मैया लोगन, दीदी जीजी फुप्पो खाला बहनी ने ना, ये सब गालियां देते फिर रहे थे उसको, ठीक है। तो सबको इसके ये दोनों की असलियत नजर आता था। अब इन लोगों के सामने ये कहते हैं हम लोग दुश्मन है, तो लोगों को लग रहा है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये लोगों को सलमा अच्छी लग गई। भाई ये तुम लोग के जहनी मरीजा का कारण है, ठीक है। तुम लोग के दिमाग से तुम लोग जो बीमार हो। ये दोनों बहनें एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, दे आर अलाइक। दोनों में 19 और 20 का फर्क भी नहीं है। तो ये सट्टू औरत इसलिए कोसर को मुंह नहीं लगाती है, तो आज लगाई है, कोसर खुद आई है। और वो टाइटल पे नहीं लगाई, वो लगा सकती थी कि कोसर आ गई मुझसे मिलने, लगा देती, लेकिन नहीं लगाएगी, क्योंकि अब तो कोसर नाम से भी इसके मुंह पे जूतियां पड़ती है। शी कांट यूज दिस नेम कोसर। पूरे रमजान शरीफ में बिल्लो ने फूअर वाला दाल बना के इस्लामाबाद के मजदूरों को पेट से बीमार कर दिया कि आखिरी रोजों में वो आ ही नहीं पा रहे थे दाल दाल खाने ना, भागे ऐसे कि भाई बस करो, माफी चाहते हैं, हमें ईद भी मनाना है, हमारे पेट में दाल कूद रहा है ना। तो इसके फूअर वाला दाल खा खा के थक गए थे। तो अब ये गांव के लोगों को फूअर दाल खिला के मार के जाएगी। जाते जाते इसने क्या बोला कि चलो हम गांव के लोगों को दाल खिला के चलते हैं, इनको भी सजा देने का हक है ना, ये लोग भी तो भुगते मेरा दाल। तो बिल्लो ने लास्ट फाइनली जाते जाते अपना फूअर दाल गांव में पेश कर गई। गांव गई थी सट्टू
फौतगी में अफ़सोस करने, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोली गाँव जाके उनके बारे में, ना देखी, ना बुलाई, ना बताई। उन लोगों ने मना किया है वीडियो बनाने से, लेकिन ये 2 लफ्ज़ें बोल देती ना कि हम तो गाँव आए अफ़सोस करने। इतना हल्ला-दंगा तो नहीं कर सकते, सादा सिंपल व्लॉग बना लेते हैं। मैं अपनी ज़मीनों से बाय कर देती हूँ, मैं अपनी ज़मीनों को मिल लेती हूँ, यही सब कर लेती ना। लेकिन नहीं, असलम को, काशिफ़ को लेके हा, 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 हा मर्दों जैसे हँसना ज़रूरी भी तो था। तो इनके साथ हा, 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 हा करने ज़्यादा आती है। तो हा, हा, हा कर ली, चली गई, बात खत्म। तो हरकत इसके वही पुरानी एज़ यूजुअल हमेशा से, गाँव आओ, आदमियों को बटोरो, हा, 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 गाँव में कुतराओ। तो जब एक बच्चा मरा हुआ है उस गाँव में, फ़ौत हुआ है, एहतराम करती ना। हमारे इर्द-गिर्द अगर कोई मर जाता है और वही हफ्ते शादी है, लोग बहुत एहतराम करते हैं, यार यहाँ पड़ोसी में मरा हुआ है, थोड़ा हल्ला-दंगा कम करना, क्योंकि उनके घर में दुःख पड़ी है ना। शोक तो 3 दिन की होती है, लेकिन दुःख तो ज़िंदगी भर का होता है। तो क्या ज़िंदगी भर शादी ना करें? नहीं, नहीं, नहीं। गम 1-2 हफ्ता का होता है। बाद में कौन याद रखता? घर वाले भी नहीं याद करते कि हमारा फलाना मर गया, बहुत कम करते हैं फिर। कुछ दिन करेंगे बस खलास। कभी-कभार फिर याद आएगी। अगर किसी को याद आएगी तो माँ-बाप को आएगी ना। तो ये लोग गाँव वाले नहीं है, ये लोग रिश्तेदार हैं। जो बच्चा गुज़रा है उसकी फुप्पो लगती है। रमज़ान के फुप्पो की बेटी है, और गाँव में इतना बड़ा रौनक लगा दी बच्चा मरते ही। जब अपने ऊपर बीतेगा ना, लग पता जाएगा, याद करना। चाची की स्टोरी जिस दिन बता देंगे तो दादा अमीन भी तो बदनाम हो जाएगा ना। इतनी बड़ी बदनामी कैसे कर सकते हैं? तो चाची की स्टोरी बताना कैंसल। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफ़िज़।